दोस्तों नमस्कार भाई। आजकल गाय भैंस को प्रेग्नेंट ठहराने के लिए यानी ग्याबिन ठहराने के लिए एक विशेष तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है और उस तरीके के ऊपर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे और वो कमेंट जो थे उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है कि भाई सारे लोग इस नए तरीके के बारे में समझ सके, कितना गलत है कितना सही है। संपूर्ण चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हमें हमारी गाय भैंस को ग्याबिन ठहराना होता है एक विशेष तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो तो सांड का है ही या भैंसे का है ही, यानी आप नेचुरल क्रॉसिंग करवाते हैं। तो नेचुरल क्रॉसिंग जो करवाते हैं उसके फायदे नुकसान मैंने आपको बहुत सारे बताए, लेकिन आज वो श्योर तरीका हम लेके आए हैं जो प्रेग्नेंट ठहराने का हो। तो नेचुरल तरीका आप सभी जानते हैं, जब भी हमारी गाय भैंस हीट में आती है उसे भैंसे या सांड के पास ले जाया जाता है, उसे क्रॉस करवा दिया जाता है। अब दूसरा जो तरीका चल रहा है वो है एआई का, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न ये थे कि सर हम जब भी एआई करवाते हैं और उसके साथ साथ सांड छोड़ देते हैं तो उसमें कंसीव होने की दर बढ़ जाती है, क्या ये सही है या गलत है? भाई ये बात बिल्कुल भी गलत है, ऐसे नुकसान हो सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है? भाई जब ये गलत है, आप लोगों ने पूछा कि सर सही तरीका क्या है, तो भाई सही वो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए कई जगह के लोग इतने परेशान हैं कि एआई करवाते हैं, एआई करवाते हैं, एआई करवाते हैं, 3 से लेकर 10 बार एआई करवा देते हैं। ऐसे भी मेरे पास कमेंट पड़े हैं जो कह रहे हैं हमने 15 बार एआई करवा दी और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बार सफाई भी होगी, पता नहीं कितने हार्मोनल इंजेक्शन भी लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्याबिन नहीं ठहरी साहब। और फिर वो परेशान होकर के क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो एआई भी करवा दो और सांड भी छोड़ दो। लेकिन ये तरीका भी सही नहीं है। करना क्या रहता है पूरी तरीके से सुनिए। देखिए एआई करवाना कतई गलत नहीं है। जब भी हम एआई करवाते हैं तो जो स्ट्रो है, सीमन स्ट्रो, उस सीमन स्ट्रो के जरिए हम अंदर स्पर्म ही तो छोड़ रहे हैं और ये जो स्पर्म जो हम छोड़ रहे हैं उनमें से जो गाय या भैंस के जो अंडा निकलेगा ना, जो उसकी ओवरी में से निकलेगा और उस अंडे को फैलोपियन ट्यूब में जाकर के ये जो स्पर्म है वो निषेचित करेगा, युग्मनज बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो उसके लिए जरूरत कितने अंडों की पड़ेगी? एक अंडा और एक ही स्पर्म की जरूरत पड़ेगी, जबकि करोड़ों स्पर्म हम एआई के माध्यम से अंदर डालते हैं। जबकि भैंसे में क्या होता है, भैंसे में ये जो स्पर्म की संख्या होती है ना वो एआई से भी 200 से लेकर के 500 गुना होती है। मतलब इतनी संख्या होती है, लेकिन जरूरत कितनों की है भाई? एक की जरूरत है। ये बात तो आपको समझ में आ गई, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है। अब आपको करना क्या है, अगर आप एआई और सांड यानी दोनों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ गायें हैं जो एआई से नहीं ठहरती, सांड से ठहर जाती है, और कुछ गायें हैं जो सांड से नहीं ठहरती, एआई से ठहर जाती है। अब यहां अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन तरीका सुन लीजिए। उसके लिए दोनों में कम से कम 12 घंटे का गैप होना चाहिए। यानी आपने सुबह एआई करवाई तो आप अगर सांड के पास ले जाना चाहते हैं, हालांकि देखो अगर एआई वर्कर अच्छे हैं, सीमन स्ट्रो अच्छी है, सीमन स्ट्रो चेक की हुई है और एआई करने का जो मेथड है वो बहुत अच्छा है, यानी सब चीजें अगर अच्छी यूज की गई है तो भाई कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो एआई से ही सेट हो जाएगी। और यही जो बातें हैं, क्या क्या अच्छा है, किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है, ये हमने हमारे डेयरी फार्मिंग के कोर्स में चालू कर दिया है और ये कोर्स इस महीने की इसी 5 तारीख से शुरू हो गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर आपको डेमो क्लास भी मिल जाएगी रामावत एनिमल ऐप के 3rd नंबर ऑप्शन पे चले जाइए डेयरी फार्मिंग में, तो वहां आपको डेमो क्लासेस मिल जाएगी, किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, किस तरीके से आपको सिखाता हूं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और उस सेशन का हिस्सा बन के अपनी जो नॉलेज है उसको और भी अच्छा बढ़ा सकते हैं ताकि डेयरी फार्मिंग कभी भी फेल ना हो। ठीक है, तो ये बात आ गई। अब यहां पर क्या होगा, जो मैं अपनी बात पर आता हूं, यहां पर हमने क्या किया, एआई करवा दी, सब कुछ सही था साहब, लेकिन हमें तो 100% ग्याबिन ठहराना है, कोई रिस्क नहीं लेना क्योंकि पहले ही खराब हो चुके हैं। तो इसके लिए आप कभी भी साथ में ये काम ना करें, 2-4 घंटे के गैप से ये काम ना करें, कम से कम तो 12 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे, यानी 12 से लेकर के और 36 घंटे के बीच में आप भैंसे से क्रॉस करवा सकते हैं अगर चाहते हैं तो। फिर देखिए रिजल्ट,
बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। ये टेस्टिंग किया हुआ तरीका है। कई ऐसी गायें जो नहीं हो रही थी वहां हमने यही किया कि प्रशिक्षित जो वेल अप टू डेट जो पूरा मतलब नॉलेज रखते हैं, स्ट्रो अच्छी रखते हैं और चेक करके रखते हैं, उनसे एआई करवाएगी तो उसी से सेट जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, आजकल गाय में से जो है उसमें डिले ओवुलेशन, अर्ली ओवुलेशन और जो एन ओवुलेशन, यानी एन ओवुलेशन का मतलब अंडा ही नहीं निकलता, डिले ओवुलेशन का मतलब अंडा लेट निकलता है और अर्ली ओवुलेशन मतलब अंडा जल्दी निकल जाता है और हम सोचते हैं कि हम उतरती पाली में क्रॉस करवाएंगे या एआई करवाएंगे। तो ये समस्याएं फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप अगर चाहें तो ये दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जब बच्चा लाएगी ना वहाँ आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप पता नहीं कर पाएंगे कि क्या हमने जो अच्छा बुल का स्ट्रो लगवाया था उसका बच्चा है या फिर अपना जो बुल जो हमने छोड़ा उसका बच्चा है। लेकिन गैबिन ठहराने के लिए अच्छा है। और आप अगर अच्छा काम करना चाहें कि साहब मैं तो सुपर काम करना चाहता हूं, मुझे उसी बुल का बच्चा चाहिए जो मैं चाहता हूं, चहेता बुल जिसे बोलते हैं, जो अलग अलग एरिया में अलग अलग रहते हैं, तो उस बुल का अगर आप सीमन चाहते हैं तो भाई एक स्ट्रो आप पहले दिन लगवा लीजिए, एक स्ट्रो दूसरे दिन लगवा लीजिए। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोगों को अवगत करा दूं।